बच्चों हमने अलग अलग टेंस को अलग अलग वीडियो में पढ़ा था अब तक। जितने भी हमारे टोटल 12 टेंसेज है सब अलग अलग पढ़े हैं। आज एक साथ सीखते हैं टोटल 12 टेंसेज को, और वो भी शॉर्टकट में। देखिए हमारे टोटल 12 टेंसेज होते हैं। पहले आप टोटल इंडेफिनिट को करिए, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर आपको तीनों कराता हूं कंटिन्यूअस, फिर तीनों परफेक्ट और फिर तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस। थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखिएगा बच्चों। सबसे पहले इंडेफिनिट की बात करो, तीनों प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा? ता है, ते है या ती है आदि शब्द आते हैं। जैसे वह घर जाता है, बाद में क्या आ गया? ता है। लेकिन अगर मैं पहचान की इस टेंस की बात करूं, पहले तीनों पहचान पढ़िएगा, आसान रहेगा आपके लिए। अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो इसमें पहचान क्या होगी? बाद में या, ये या फिर था, थे, थी, या फिर आ, ई, ए की मात्रा है। आ, ई, आई, इन सब की मात्रा है। जैसे वह घर गई, यहां पे क्या था? जाता है, यहां पे ये। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की क्या पहचान है बच्चों? इसमें क्या लेगा? बाद में गा, गे, गी, ये पहचान होती है। जैसे वह घर जाएगा या वह घर जाएगी। तो देखो इसमें पहचान ता है, ते है, इसमें या, ये, इसमें गा, गेगी। अब चलते हैं इनके रूल की बात। जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाओगे, पहले सब्जेक्ट, फिर अपनी हेल्पिंग वर्ब, पहले सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब। और बच्चों मेन वर्ब की भी फर्स्ट फॉर्म आपको देखना है। सब्जेक्ट वर्ब सिंगुलर है यहाँ पर, तो मैं लिख देता हूं उसको। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाइए, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगाइए, और उसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक बार और देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है, जैसे वह घर जाता है, सिंगुलर है तो पहले सब्जेक्ट, जैसे वह की ही, एग्जांपल लिख देता हूं ही। अब मेन वर्ब क्या? जाना, जाने की गो, फर्स्ट फॉर्म लगाओ, ईएस और लगा दो, गोज टू होम, डन। और अगर बच्चों प्लूरल सब्जेक्ट होता तो केवल लगती फर्स्ट फॉर्म, जैसे आई गो टू होम। अब देखो आई को गिनते हैं प्लूरल में, तो कौन सी फॉर्म लगा दी? केवल फर्स्ट। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल। लेकिन बच्चों अगर ये होता पास्ट का तो क्या करते? इसमें सब्जेक्ट पहले लगाते हैं रूल में, उसके बाद मेन वर्ब की केवल सेकंड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस होता वह घर गई, तो वह की इंग्लिश क्या है? शी। अब मेन वर्ब क्या है? जाना, जाने की सेकंड फॉर्म वेंट, और टू होम। ओके। अब अगर इसमें होता फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट में, वह घर जाएगा, इसमें क्या? पहले तो सब्जेक्ट, उसके बाद अपनी हेल्पिंग वर्ब, या तो लगाइए विल और या लगाइए शैल। याद रखना बच्चों यहां सब्जेक्ट अगर आई या वी है, आई और वी इनके साथ तो लगाना है शैल, और अदर के साथ, बाकी कुछ भी हो सभी अन्य के साथ क्या लगा दोगे आप? अदर के साथ विल। तो पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल में से एक, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। तो देखो सेंटेंस बना लेते हैं। वह घर जाएगा, वह की ही, अब दोनों में से क्या लगाओगे? विल। ही विल, जाने की गो टू होम। ओके। तो देखो बच्चों हमने किए एक साथ 3 इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस, पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, फ्यूचर में विल या शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म। लेकिन बच्चों अगर सेंटेंस नेगेटिव होता तो क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में याद रखिएगा इसमें सब्जेक्ट के साथ
आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है या तो डू या डज में से एक, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप यूज करिएगा डज सिंगुलर सब्जेक्ट में, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो करिए यूज डू। बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है आपको। देखिएगा मैं इनको अलग कर देता हूं। पहले सब्जेक्ट, मान लीजिए ये सब्जेक्ट दे दिया आपको ही, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दोगे? डज। आप यहीं पर नोट बना लीजिएगा इसका, ही डज, और डज के साथ क्या लग जाएगा? नॉट। वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट, तो हमने लगा दिया गो, और फिर ऑब्जेक्ट टू होम। अगर ये होता नेगेटिव तो यहां हो जाता आई डू नॉट गो टू होम। ओके, लेकिन बच्चों अगर इसमें नॉट वाला सेंटेंस आ जाए, वह घर नहीं गई, तो इसमें आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाना डिड, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सेकंड फॉर्म, और नेगेटिव है तो डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म। अगर ये होता वह घर नहीं गई तो शी डिड नॉट गो हो जाता, फिर यहाँ पे शी डिड नॉट, और फिर यहाँ पे इसकी जगह हो जाता गो, शी डिड नॉट गो टू होम। लेकिन बच्चों अगर इसमें नेगेटिव होता वह घर नहीं जाएगा, तो यहाँ विल के बाद नॉट लग जाता, ही विल नॉट गो टू होम। ओके, ये हो गए हमारे तीनों इंडेफिनिट। अब हम करते हैं तीनों कंटिन्यूअस, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब इंडेफिनिट की बात करते हैं बच्चों कंटिन्यूअस, ये हमने कर दिया कंप्लीट। अब करिए कंटिन्यूअस। पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बच्चों याद रखो अगर कंटिन्यूअस कोई सा भी हो तीनों में से, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, सबसे बड़ी पहचान होती है रहा शब्द आएगा जरूर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो है आ जाएगा, रहा है, रहे हैं, रही है। और अगर पास्ट कंटिन्यूअस तो आ जाएगा था, जैसे रहा था, रहे थे या फिर रही थी। और अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस तो याद रखिएगा रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द आते हैं। तीनों में रहा शब्द आएगा, बस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, पास्ट कंटिन्यूअस में था और फ्यूचर में होगा। सेम ऐसी रूल की बात है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसमें आप सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाइए, या तो इज या एम या आर में से एक। उसके तुरंत बाद अपनी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाओ और उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखो सेंटेंस हमारे पास है वह गीत गा रही है, क्या करोगे? वह की शी, इज। बच्चों याद रखना यहां सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज, प्लूरल है तो आर, और अगर यहाँ पे आई है आई के साथ एम लगेगा। शी इज गाने की क्या है? सिंग, आईएनजी और लगाओ, सिंगिंग आ सॉन्ग। ओके, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब आ जाओ था वाले में, पास्ट कंटिन्यूअस में, जैसे वह गीत गा रही थी, यहां पे थी आ जाएगा। क्या करेंगे? केवल इज एम आर की जगह, फार्मूला ही रहेगा, केवल इज एम आर की जगह वाजवर हो जाएगा। बस क्या लगेगी इसमें हेल्पिंग वर्ब बच्चों? इसमें लगेगी वॉज या फिर वर, और इसके साथ वॉज वर के साथ आईएनजी सेम रहेगा, तीनों ही टेंस में आईएनजी रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब बदलेगी। देखो वह गीत गा रही थी, चलो फार्मूले ही रखते हैं, वह तो शी, अब लगाओ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या बताई? वॉज वर्ब। याद रखिए ये सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो वॉज, और अगर प्लूरल है तो वर्ब। तो चलो शी वॉज, शी वॉज। अब गा रही, सिंगिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग हो गई गीत की। ओके बच्चों याद रखिएगा यहां इज एम आर के साथ आएंजी, यहां वाजवर के साथ आएंजी। लेकिन अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो इसमें क्या करेंगे आप? जैसे वह गीत गा रही होगी, देखो इसमें होगी आ गया, तो क्या करेंगे? सेम फार्मूला ये रखो कि पहले सब्जेक्ट,
बस हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देना। बच्चों इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लेगी, या तो विल बी या शैल बी, और विल बी शैल बी के साथ आईएनजी। देखो मैं लिख देता हूं, या तो लगाइएगा विल बी और या लगाइएगा शैल बी। याद रखिए बच्चों, ये सब्जेक्ट यहां पर अगर आई वी है, आई और वी के साथ तो लगाना है शैल, और बाकी सबके साथ क्या लगेगा, विल, जैसे अभी भी बताया था आपको। चलो, वह गीत गा रही होगी, वह की शी, क्या लग जाएगा, विल बी, विल बी। अब गाना, सिंगिंग अ सॉन्ग, सॉन्ग। ओके, तो देखो बच्चों, एक जगह तो हमने इज एम आर के साथ एनजी किया, एक जगह वाजवर के साथ एनजी कर दिया, और एक जगह विल बी शैल बी के साथ आईएनजी किया। अगर नेगेटिव होता तीनों में, कुछ नहीं, यहां इज के बाद नॉट, यहां वाजवर के साथ नॉट, और यहां विल और बी के बीच में नॉट लग जाएगा, देन शी विल नॉट बी, बाकी सेम प्रक्रिया रहेगी। ओके, ये पढ़े हमने तीनों के तीनों कंटिन्यूअस। अब बच्चों करते हैं तीनों परफेक्ट को। ओके, चलिए। ओके, देखो तीनों इंडेफिनिट हो गए, तीनों कंटिन्यूअस हो गए। अब लेते हैं परफेक्ट को, तीनों, इनको मैं यहां से अरेंज कर देता हूं। देखो अब बात करते हैं बच्चों परफेक्ट की, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट। सबसे बड़ी पहचान, तीनों में ही चुका शब्द आता है, चुका शब्द, चुका शब्द, याद रखिएगा। सबसे बड़ी पहचान तो हिंदी में ये है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो आ जाएगा चुका है, चुका है, चुके हैं, राइट। और अगर है पास्ट परफेक्ट तो था आ जाएगा, चुका था, चुके थे या चुकी थी। अगर है फ्यूचर परफेक्ट तो इसमें क्या आएगा, चुका होगा, चुका होगा, चुके होंगे आदि। डन। याद रखिएगा, कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है, इसमें भी, इसमें प्रेजेंट में कार्य समाप्त हो लिया, इसमें पास्ट में, इसमें फ्यूचर में कार्य उस निश्चित समय पर समाप्त हो चुका होगा। देखिए बच्चों, अगर आपके पास है प्रेजेंट परफेक्ट तो फार्मूला, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाइएगा आप इसमें, या तो हैज या हैव में से एक। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप लगाइए हैज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाइए हैव। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। बच्चों पहले तीनों का फार्मूला लिख देता हूं, याद रखिए फार्मूला सबका सेम है। सब्जेक्ट तीनों में पहले, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। क्या करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाना आप हैड, इसमें तो हैजर है, हैजर के साथ थर्ड फॉर्म, इसमें हैड, इसमें बच्चों हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। और अगर है फ्यूचर परफेक्ट, इसमें क्या लगा दोगे, हेल्पिंग वर्ब, या तो लगाना विल हैव और या लगाना शैल हैव, इसके साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो बच्चे एक बार और, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट हैड के साथ थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट तो विल हैव शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म। चलो बनाते हैं सेंटेंस, जैसे वह घर जा चुका है। देखो बच्चों, ही हैज गॉन, थर्ड फॉर्म आ गई, टू होम, ही हैज गॉन टू होम। लेकिन अगर इसमें होता वह घर जा चुका था, इसमें था होता तो यहां, सॉरी यहां पे है जाएगा, इसमें क्या लग जाएगा, हैड। जैसे वह गीत गा चुका था, अगर ऐसा होता तो यहां पे क्या होता, ही हैड, और हैड के साथ कौन सी फॉर्म, थर्ड, ही हैड संग अ सॉन्ग। तो बच्चों वर्ब में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, यहां हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म है तो यहां हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, इसमें कर देंगे विल हैव शैल हैव के साथ। चलिए, वह पत्र लिख चुका होगा, इसमें होगा आएगा, वह पत्र लिख चुका होगा, चुका होगा आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले वह की इंग्लिश ही, अब ही के साथ विल और शैल में से क्या लगा दोगे, विल, ही विल हैव, ही विल हैव, अब लगाओ मेन वर्ब रिटन, ही विल हैव रिटन अ लेटर। डन।
तो मेन चीज है अपनी हेल्पिंग वर्ब को याद रखने की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव, शैल हैव, तीनों में ही थर्ड फॉर्म रहेगी, याद रखिएगा। मैं इन सब टेंसेस के एडवर्ब्स टोटल एक पूरी टेबल बना के एक अलग वीडियो में डालता हूं अभी, तो आप उसको सारी एडवर्ब को एक बार जरूर देखना, क्योंकि देखो इतने छोटे समय में मैं सारी एडवर्ब तो नहीं लिख सकता एक साथ, तो मैं उसको अलग से वीडियो बनाता हूं, उसके लिए भी बनाऊंगा, तो आप उसको भी जरूर अपनी कॉपी पे राइट डाउन कर लीजिए, उनको लर्न कीजिए, आपके सारे एग्जाम में किसी भी किस्म का एग्जाम हो वो काम आने वाली है। तो चलिए अभी हमने सीखा क्या है, परफेक्ट, तीनों परफेक्ट हमने एक साथ कर लिए। अब बच्चों बात करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। देखो बच्चों अब है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं पहले तीनों की पहचान बता देता हूं हिंदी में क्या होता है। याद रखिए तीनों में रहा शब्द आएगा जरूर, तीनों में रहा शब्द हिंदी में रहा, लेकिन अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो बाद में है आ जाएगा, रहा है, रहे हैं, रही है। लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस तो रहा था, रहे थे या फिर रही थी। लेकिन अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस तो रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। ओके, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिएगा, जहां परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है इसमें कार्य के जारी रहने का समय भी दिया जाता है, टाइम जरूर दिया जाएगा इसमें, आप ये बात याद रखिएगा, इसमें टाइम दिया जाता है, तीनों में ही समय होता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इनमें कहीं ना कहीं इंग्लिश वाले सेंटेंस में सिंस या फॉर का यूज होगा, इसमें भी कहीं ना कहीं सिंस या फॉर, जब भी आप करेक्ट वर्ब भरोगे देख लेना सेंटेंस में सिंस फॉर और इसके साथ कुछ और एडवर्ब दी जा सकती है, देख लेना। टाइम जो होगा इसमें प्रेजेंट का टाइम होगा, इसमें पास्ट का, इसमें फ्यूचर का। चलिए इसमें भी आप सिंस या फॉर का यूज करेंगे। देखो सेंटेंस में रहा है रह आएगा, समय भी होगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, वह 2 दिन से, वह 2 दिन से गीत गा रही है, इसमें बाद में आ गया रहा है रहे हैं, समय भी दे दिया 2 दिन। इसमें क्या होगा, बाद में है की जगह था हो जाएगा, वह 2 दिन से गीत गा रही थी, इसमें क्या हो जाएगा, रहा होगा, वह 2 दिन से गीत गा रही होगी। तो याद रखिए बच्चों, फॉर्मूला लिख देता हूं, तीनों में सेम चलेगा। इसमें पहले सब्जेक्ट, उसके बाद अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाओ, या तो लगाओ आप इसमें हैज बीन और या लगा दो हैव बीन। याद रखिए सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो लगाना हैज बीन, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव बीन। पहले सब्जेक्ट हैज बीन हैव बीन, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जैसे इसमें गा रही है तो सिंगिंग हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आप लगाओ सिंस या फॉर में से एक। याद रखिए बच्चों, निश्चित समय के लिए सिंस लगाओ और अनिश्चित समय के लिए फॉर, उसके बाद आप लगा दो इसमें जो भी टाइम है। चलिए बनाते हैं पहले इसकी इंग्लिश। वह 2 दिन से गीत गा रही है, वह की इंग्लिश क्या हो गई, शी। अब क्या लगा दोगे, हैज, क्योंकि सिंगुलर है, हैज बीन। अब मेन वर्ब क्या है, गा रही, सिंग, आईएनजी लगा दो सिंगिंग, अ सॉन्ग हो गई गीत की। अब सिंस फॉर में से लगाओ इस से शब्द की इंग्लिश, 2 दिन से है, अनिश्चित समय है, तो फॉर अब कितने दिन से, 2 दिन से, 2 और डेज। ओके, शी हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 days। बच्चों अगर यही सेंटेंस इस टेंस में होता, अगर यही सेंटेंस हमारे पास्ट इसमें होता, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, वह 2 दिन से गीत गा रही थी, यहां पे थी होता तो कोई दिक्कत नहीं। जहां पे आपने हैज बीन हैव बीन लगाया ना, यहां हैड बीन करो, केवल हैड बीन, इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप हैड बीन लगाना है बस। बाकी सेम कंडीशन, पहले सब्जेक्ट, फिर हैज बीन हैव बीन की जगह लग जाएगा हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। चलो बनाओ इसको, वह 2 दिन से गीत गा रही थी,
शी हैड बीन, अब मेन वर्ब क्या हो गई, सिंगिंग अ सॉन्ग। अब सिंस फॉर में से वही क्या कर देंगे आप, फॉर, और 2 दिन से 2 days, 2 days। ओके, तो देखो बच्चों इसमें हमने हैज बीन, हैव बीन की जगह क्या लिखा है, हैड बीन। अब आ जाओ फ्यूचर में, ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें बाद में आ जाएगा रहा होगा। चलो इसी एग्जांपल को लो, वह 2 दिन से गीत गा रही होगी, बाद में क्या आ जाएगा, होगा, होंगे, याद रखना, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। वह 2 दिन से गीत गा रही होगी, तो टाइम सेम होगा, इसमें भी सिंस फॉर के साथ यूज करना है, बनाते हैं इंग्लिश। वह 2 दिन से गीत गा रही होगी, शी। अब आपको करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में 2 चीज रखनी है, या तो लगाओ आप इसमें विल हैव बीन, और या लगा दो इसमें आप शैल हैव और बीन। ओके, देखो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि अगर यहां सब्जेक्ट के रूप में, शुरू में ही सब्जेक्ट के रूप में अगर आई और वी है, आई और वी, तब तो लगाना शैल, और अदर के साथ, अन्य के साथ कुछ भी हो जाए फिर लगाना विल हैव बीन। याद रखिएगा, ये है वह 2 दिन से गीत गा रही होगी। मैं इसको अरेंज करके एक बार अपना स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले, फिर मैं भी आपको इस फ्यूचर को बताता हूं इस एग्जांपल के थ्रू। ओके, देखो यहां पे क्या देगा आपको, फ्यूचर की बात कर रहा हूं, वह 2 दिन से गीत गा रही होगी, यहां पे होगी दे देगा। आप क्या करेंगे, आप फार्मूला तो सेम ही है, केवल यहां इसकी जगह आप केवल यहां हेल्पिंग वर्ब को बदलना, इसमें लगा देना आप विल हैव बीन, और या फिर शैल हैव बीन, 2 में से एक। अभी मैंने बताया ना आई वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल, तो चलो बनाते हैं, वह की शी। अब क्या लगा देंगे, विल, क्योंकि शैल कब लगेगा, आई वी के साथ, यहां आई वी नहीं है तो यहां क्या लग जाएगा, विल, शी विल हैव बीन, शी विल हैव बीन। अब चलो मेन वर्ब लाओ उठा के, सिंगिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग हो गई गीत की। अब क्या करेंगे, से शब्द की फॉर, 2 दिन 2 days, 2 days। ओके, देखो बच्चों तीनों टेंस एक साथ समझे हैं, याद रखिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन के साथ एनजी, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हैड बीन के साथ एनजी, और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन के साथ आईएनजी। ये हमारे तीनों के तीनों हमने जितना फॉर्मेट किए हैं, याद है टोटल 12 टेंसेस को जो हमने किया है एक ही वीडियो में डालने की कोशिश की है। अब इसके सारे जितने एडवर्ब्स है ना, मैं आपको पूरा उसको डिटेल में बता देता हूं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। टोटल एडवर्ब 12 टेंसेस में कौन कौन से यूज करेंगे, मैं भी आपको उसके लिए क्लिप बना के देता हूं। ओके।